हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूपीएससी। हमने जैसा डिसाइड किया है कि हम छोटे छोटे वीडियोस में अपने लेक्चर्स को कवर करेंगे ताकि हमें रिवाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम एग्जाम सेंट्रिक पढ़ेंगे और जो भी एग्जाम में आएगा, मतलब इधर उधर की बातें नहीं, जो सिर्फ एग्जाम में आती हैं चीज़ें हम उन्हीं को जानेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री के ट्रिवियल फैक्ट्स, छोटे छोटे जो फैक्ट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनको पढ़े। अब हम आज से शुरू करेंगे पैलियोलिथिक एज, ठीक है। पैलियोलिथिक एज, ठीक है। पैलियो मतलब होता है ओल्ड, एंशियंट, और लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो बेसिकली पाषाण काल यानी कि स्टोन एज की बात हो रही है, इसलिए ये टर्म दिया गया है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को 3 स्टेजेस में बांटा गया है: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये एक बेसिक नॉलेज है। अब इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक जो एज था, जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था, उसके एविडेंसेस कहां कहां मिलते हैं। तो उसके एविडेंसेस मिलते हैं जैसे सोहन वैली में जो कि सोन रिवर के नजदीक हुआ था, ठीक है। वैसे ही बेलन वैली जो कि टोन्स रिवर के नजदीक हुआ था, और नर्मदा वैली। तो ये प्रोमिनेंट एरियाज हैं जहां पर लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की एविडेंसेस मिलते हैं। वहां से हमें क्या मिले, जैसे कि हैंड एक्सेस, ठीक है, हैंड एक्सेस मिले। फिर उसके बाद मिले क्लीवर्स, ये सब टूल्स हैं, ठीक है, चॉपर्स, ठीक है। ये सारे हमें एविडेंसेस मिले लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में। अब जैसे कि की लोकेशन जैसे हम जान चुके हैं कि सोहन वैली फेमस फॉर सोहन कल्चर शोइंग लार्ज पेबल टूल। वहां से बहुत सारे ऐसे डिजाइन्स के पत्थर मिले जो हम जिससे अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पीरियड के लोग किस तरह से इन औजारों का इस्तेमाल करके अपनी भूख मिटाते थे, अपनी नीड्स को फुलफिल करते थे, ठीक है। अब जैसे बेलन वैली में क्या हुआ कि रिच इन अर्ली स्टोन टूल्स फाउंड इन रिवर डिपॉजिट्स इंक्लूडिंग द सहवाल फॉर्मेशन एंड आर्टिफैक्ट्स लाइक मदर गॉडेस का फिगराइन मिला है। मदर गॉडेस का फिगर मिला है। मदर गॉडेस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि बेलन वैली में मदर गॉडेस का एक फिगर मिला है, एक मूर्ति मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद भीमबेटका रॉक शेल्टर नियर भोपाल के पास भीमबेटका जो है हमारा एमपी में है, ठीक है। यहां पर क्या मिलता है, लोअर पैलियोलिथिक फीचर पॉसिबली यूज्ड फॉर सीजनल कैंप्स, ठीक है। रॉक शेल्टर्स यहां पर मिलते हैं, ठीक है, रॉक शेल्टर्स। तो इस तरीके की चीजें जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में थी वो हमें जानने को मिलती हैं। जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें सोसाइटी कैसे थी, उसमें सोसाइटी थी हंटर एंड गैदरर्स की, यानी कि लोग हंट करते थे, उसको एकत्रित करते थे और उस फूड को खाते थे, फिर इधर उधर जाते थे। नोमैडिक कल्चर भी था, नोमैडिक लाइफस्टाइल थी, यानी कि एक जगह रुक कर नहीं, हम चलते रहते थे, जहां पर भी हमें खाना मिलता था वहां खाते थे, रुकते थे थोड़ी समय के लिए, फिर हम वहां से आगे बढ़ जाते थे, ठीक है। फूड को गैदर करते थे एंड स्मॉल गेम हंटिंग, और हंटिंग का गेम मतलब हंटिंग एक ऐसे प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूं कि हम एग्जाम सेंट्रिक पढ़ेंगे जो भी एग्जाम्स में आएगा। तो जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया गया, आप बताइएगा इसका आंसर सही क्या है। लोअर पैलियोलिथिक कल्चर जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ हैंड axes, cleavers and choppers.
अब ये पूछेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो हमने अभी पढ़ा ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये चीजें एग्जाम में आ चुकी हैं, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ये एग्जाम में आ चुका है। अब एक एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है जिसको बोलते हैं एचुलियन ट्रेडिशन और कल्चर। एचुलियन ट्रेडिशन या कल्चर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एचुलियन एक जगह है, एचूल एक सेंट एचूल एक जगह है फ्रांस में। फ्रांस का एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने इस कल्चर को इंडिया में पाया, इंडिया में डिस्कवर किया। एचुलियन कल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां के जो लोग थे वो कुछ खास तरीके से टूल्स बनाते थे। ठीक है, खासतौर से साउथ इंडिया में ये कल्चर हमें देखने को मिलता है, एचुलियन कल्चर। एचुलियन जो मैंने ऐसा बताया कि जो फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस कल्चर को डिकोड किया, डिस्कवर किया, इसलिए उनके नाम पे एचुलियन कल्चर पड़ा, एचुलियन पीरियड पड़ा। ये करीब 17 लाख साल पहले की बात है जो लोग एचुलियन कल्चर में थे, जो हैंड एक्स टेक्नोलॉजी ये सब चीजों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इनके जो टूल्स होते थे वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के माने गए थे उस समय के हिसाब से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका था थोड़ा बहुत। ठीक है, ये सारी चीजें अब एचुलियन कल्चर जैसे कि हमें इंडिया में मिलता है अतीरम पक्कम और हंसगी वैली में, ये इन प्लेसेस में मेजॉरिटी थी, मतलब प्रोमिनेंटली एचुलियन कल्चर बहुत फॉलो होता था। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है। और ये बिलीव करते थे कि एचुलियन कल्चर जो है वो अफ्रीका, यूरोप, एशिया सब जगह ये मिलता था, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये सारी बातें जानने वाली है, एचुलियन कल्चर के बारे में जानने की जरूरत है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। हम आगे आने वाले समय में छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे और आपको अच्छे से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एचुलियन कल्चर जो है वो किस टाइम पीरियड में था, अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक, तो इसका आंसर होगा लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में था। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज कंसीडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया विद एचुलियन टूल्स डेटिंग बैक टू अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन ईयर अगो। तो इसका आंसर क्या होगा? भीमबेटका, अतीरम पक्कम, हंसगी वैली या इसमपुर? ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अतीरम पक्कम इसका आंसर होगा कि अतीरम पक्कम में लोअर पैलियोलिथिक साइट जो इंडिया में थी, तो वहां पर अतीरम पक्कम वाले प्लेस में एचुलियन कल्चर हमें प्रोमिनेंटली मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है लोअर पैलियोलिथिक, स्पेसिफिकली लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जो क्वेश्चन आ चुके हैं हमने उसको देखा। ठीक है, तो इस तरीके आप हमारे साथ बने रहें और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू।